हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभी क्या शकुंतलम का पंचम अंक पढ़ रहे थे, जहाँ पर शकुंतला जो है वो राजा के दरबार में आई हुई है। आगे देखिए, गौतमी कहती है भद्रमुख किमपि वक्तुं कामास्मि, यदि मैं अभी कुछ कहना चाहती हूँ। न मैं वचनावकाशो अस्ति, यदि मेरे कहने का वैसे ही है, अवकाशो अवसर नहीं है। कथमिति, क्योंकि न अपेक्षितो गुरुजन त्वया अन्यात् न पृष्टो बंधु एकैकमेवं प्रत्यय प्रणामी किम एकमेकस्य। कहती क्योंकि अनया, इस शकुंतला ने गुरुजना न अपेक्षितो, गुरुजनों से मीन्स अपने बड़ों की अपेक्षा नहीं की। तो या तुम्हारे द्वारा बंधुजना पृष्ठ, बंधुओं से नहीं पूछा गया, बंधुजनों से नहीं पूछा गया। एवं इस प्रकार से एकमेव, एक दूसरे के वृत्ते आचरण के संबंध में, इस प्रकार से एकमेका से एक दूसरे के वृत्ते आचरण के संबंध में एकम, प्रत्येक को, किम भड़ामी, क्या कहूँ। मतलब दुष्यंत से कहती है कि तुमने शकुंतला ने आपसी सहमति से विवाह किया, किसी से कुछ नहीं पूछा, इसलिए तुम दोनों को अलग अलग मैं क्या कहूँ, स्वयं कुछ नहीं कहा जा सकता, बस आप इसको स्वीकार ही कर लो। कहती है अन्य गुरुजन अपेक्षित हो, इसने गुरुजनों की अपेक्षा नहीं की था, उनसे नहीं पूछा। तो या बंधु न पृष्ठ, तुमने अपने बंधुजनों से नहीं पूछा। एवं इस प्रकार से एकमेक से, एक दूसरे के वृत्ते आचरण के संबंध में, व्यवहार के संबंध में एकम प्रत्येक को, में से एक दूसरे को, दोनों को, किम भड़ामी, क्या कहूँ। शकुंतला मन में कहती है किम नु खरु आर्यपुत्र भणिष्यसि, आर्यपुत्र क्या कहेंगे। राजा स आशंका आकुलम आकर्ण्यम, आशंका पूर्वक सुनकर व्याकुल होकर, अरे किम इदम उपनिस्तम, अरे यह क्या उपस्थित हो गया है। शकुंतला में कह रही हूँ पावको अस्य वचनोपेक्षम, कहते इनका ये अपक्षेप तिरस्कार पूर्ण वचन पावक अग्नि के समान लग रहा है, जलाने वाला है। शांगरव कहता कथम नाम, क्या कह रहे हो। अद्रभवंता सुतराम लोक यात्रा निष्णाता, अद्रभवंता आप आदरणीय, आप सुतराम अच्छी प्रकार से, लोक यात्रा निष्णाता लोक व्यवहार में कुशल हैं। सतीमती ज्ञाति कुलैक संश्रया जनो अन्यथा भद्रमति विशंकते, अतः समीपे परिणेतु इष्यते प्रिया अप्रिया व प्रमदा स्वबंधुवी। कहता है कि जनः, लोग, भद्रमति, पति से युक्त, ज्ञाति कुलैक संश्रया, किंतु ज्ञाति कुलैक संश्रया लगातार पिता के घर में रहने वाली, सतीमती, सदाचारिणी के प्रति भी, सदाचारिणी स्त्री के प्रति भी, अन्यथा विशंकते, अन्यथा ही विशंकते, आशंका करते हैं, मिस गलत आशंका करते हैं। अतः इसलिए स्वबंधु भी, उसके बंधुओं द्वारा, उसके बंधुजनों द्वारा, प्रमदा प्रिया अप्रिया वा, स्त्री प्रिया हो अथवा अप्रिय, प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, परिणेतु समीपे इष्यते, पति के पास ही चाही जाती है। मतलब शांगरा दुष्यंत से कहता है कि समाज में प्राय ऐसा होता है कि कोई विवाहित युवती जिसका पति है, वह कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो, अगर ज़्यादा दिन तक माता पिता घर रहती है तो लोग उसके चरित्र के विषय में शंकाएं करने लगते हैं। तो प्रत्येक बंधुजन की माता पिता की इच्छा होती है उनकी पुत्री का पति के घर में रहना ही अच्छा है, चाहे पति उससे प्रेम करे अथवा
ना करे। देखें, जना भर्तमति ज्ञाति कुले संश्रया सतीमपि अन्यथा विशंकते। लोग भर्तमति पति से युक्त किंतु ज्ञाति कुल संशय पिता के घर में रहने वाली, लगातार पिता के घर में रहने वाली सतीमपि सदाचारी स्त्री के संबंध में भी अन्यथा विशंकते गलत आशंका करते हैं। अतः स्वबंधु भी उसके बंधुजनों के द्वारा प्रमदा स्त्री प्रिया अप्रिया व प्रिय हो अथवा अप्रिय किंतु परिणेतु समीपे इष्यते पति के समीप में ही चाही जाती है। ये जो कथन है उस समय का है जब ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब आजकल ये बात नहीं है। अगर पति नहीं चाहता, मारता पीटता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है माँ बाप के पास नहीं आ सकती या वो नहीं रह सकती, क्योंकि लड़की के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता आज की इस दौर में, आज के इस समय में। इसलिए हर माता पिता को इतना खुले मन का होना चाहिए कि अगर लड़की का ससुराल या लड़की का पति या ससुराल वाले उसके संग गलत आचरण करें तो वो उसे अपने पास बुला सके और अपने साथ रख सके, जिससे कि उसकी ज़िंदगी तो एटलीस्ट बच जाए। चलो, ये तो मेरे अपने विचार हैं। आगे देखिए, राजा कहता है किम अत्र भवती मया परिणीत पूर्व। कहते क्या इन आदरणीय से मैंने पहले विवाह किया है। शकुंतला सविषादम आत्मगतम दुख के साथ मन में कहती है, हृदय सांप्रतम ते आशंका, तुम्हारी आशंका ठीक थी। शांग्रव कहता किम कृतकार द्वेषो धर्मम प्रति विमुखतो उचिता राज्ञा। और शांग्रव कहता क्या किए गए कार्य के प्रति द्वेष अथवा धर्म के प्रति विमुखता राजा के लिए उचित है। राजा कहता कुतो अयम सत कल्पना प्रसंगा। अब यह कहता है यह असत्य कल्पना प्रसंगा, असत्य कल्पना का प्रसंग कहाँ से आ गया। अब राजा को तो कुछ भी याद नहीं है, वो तो ये कहता है कि झूठ बोल रहे हैं सारे। शांग्रव कहता है मूर्छन तमी विकारा प्रायण ऐश्वर्य मत्तेषु। कहता है ऐश्वर्य में उन्मत्त हुए लोगों में प्राय ये विकार मूर्छन्ति अत्यधिक प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। राजा कहता है विशेषण अधिक्षिप्तो अस्मि। राजा कहता है मैं बहुत अधिक अपमानित हुआ हूँ। शांग्रव कहता है ना कि आपने पहले शकुंतला से विवाह किया, इस बात को मना कर रहे हो, क्या इस राजा के लिए ऐसी बात उचित है। तो इसलिए अब कह रहा है कि ऐश्वर्य से उन्मत्त हुए लोगों में प्राय ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये श्लोक जो यहाँ से होगा किम कृतकार्य देशो पिछला चल रहा था ना, वहीं से ये श्लोक का पहली लाइन वो है, बीच में राजा बोल पड़ा, फिर दूसरी लाइन यहाँ पर पूरी हुई है। गौतमी कहती है शकुंतलापति शकुंतला से जाते पुत्री मुहूर्त कम माँ लज्जस्व, थोड़ी देर की लज्जा छोड़ दो। अपने श्यामी तावत एव अवगुंठनम, मैं तुम्हारा तो घूंघट उठाती हूँ। ततो भर्ता त्वम अभिज्ञासति, तो पति तुम्हें पहचान लेगा। यथोक्तम करोति, वैसा ही करती है। राजा शकुंतला को देखकर कहता है सब इसमें आश्चर्य के साथ अवगतम मन में इदम उपतमेव रूपम कृष्ट कांति प्रथम परिग्रहितम स्यान्न वेत्य व्यसन भ्रमरा एवं भाते कुंदम अंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। कहता है कि एवं उपनतम, एवं इस प्रकार का, उपनतम इस प्रकार प्राप्त हुए, इदम अक्लिष्ट कांति इस उज्ज्वल कांति वाले, रूपम सौंदर्य को, प्रथम परिग्रहितम स्यात् पहले स्वीकार किया गया है, ना अथवा नहीं, इति अव्यसन इसका अव्यसन निश्चय ना करता हुआ, मैं विभाते प्रातः काल में
अंतः तुषारम, ओस से युक्त कुंदम, कुंद के फूल को, ना खलु परिभोक्तुम, मतलब यहाँ पर वो राजा कह रहा है कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रातः काल में ओस से भरे हुए कुंद के फूल को भ्रमराए भौरे की तरह मैं ना खलु परियुक्तुम, ना तो भोग ही कर सकता हूँ, न शक्नोमि हाथ, ना ही छोड़ने में समर्थ हूँ, ना नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब राजा कह रहा है शकुंतला के सौंदर्य को देखकर कि मेरी स्थिति उस भौरे के समान हो गई है जो प्रातःकालीन ओस में गीले हुए कुंद पुष्प का पराग ग्रहण भी करना चाहता है, लेकिन ओस से मेरे पंख ना गीले हो जाऊं इसलिए उसका पराग ले भी नहीं पाता, बल्कि उसके पास ही मंडराता रहता है। वैसे ही मैं भी शकुंतला को यह सोचता कि मैंने पहले विवाह किया है या नहीं, तो इस स्थिति में मैं इसको स्वीकार करने का पाप कर लूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, और ना करूंगा तो ही पाप का भागी बनूंगा। तो मैं दूर से इस प्रकार इसको देख रहा हूं। तो एवं उपनतम इदम रूपम इदम अकृष्ट कांति रूपम, कहता है इस प्रकार से प्राप्त हुए इस उज्जवल कांति वाले सौंदर्य को प्रथम परिग्रहितम स्यात्, पहले ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया है, ना वा अथवा नहीं, इति अव्यवसन, इस प्रकार से निश्चित ना करता हुआ, निश्चय ना कर पाता हुआ मैं ब्रह्मरिव भौरे के समान प्रातः काल में अंतः तुषारम, अंदर ओस से भरे हुए, कुंदम, कुंद के फूल के समान, ना खलु परिभोक्तुम, ना तो भोगी कर सकता हूँ, नैव हातुम शक्नोमि, और ना ही छोड़ने में समर्थ हूँ। तब तक प्रतिहारी कहती है, अहो धर्म अपेक्षिता भर्तु, स्वामी की धर्म परायणता, ईदृशाम सुखोन्नतम रूपम प्रेक्ष्य को अन्य विचारती, वरना इस प्रकार के सरलता से प्राप्त सौंदर्य को देखकर कौन दूसरा विचार करता है। शानुकता भो राजन किमिति जोशमासते, कहता हे राजन इस प्रकार आप चुप क्यों बैठे हैं। कहता भो तपस्ना, हे तपस्वियों, चिंतयनपि, विचार करते हुए भी, ना खलु स्वीकरणम अत्र भवत्या स्मरामि, इन आदरणीय का स्वीकार करना निश्चित रूप से स्मरण नहीं हो कर पा रहा हूँ। तत्कथम इमाम अव्यक्त सत्व लक्षणा प्रत्यात्मानम क्षेत्रीणम आशंकमाना प्रतिपस्य, तो फिर कहता है तो फिर किस प्रकार से अव्यक्त सत्लक्षण स्पष्ट गर्भ के लक्षणों वाली इनके प्रति आत्मानम, अपने आप को, क्षेत्री आशंकमाना, क्षेत्री मानता हुआ इन्हें स्वीकार कर लूं, मीन्स अपने आप को इनका पति मानता हुआ इन्हें स्वीकार कर लूं। शकुंतला बारे को रो कहती हादि करे धिक्कार है, प्रणय संदेह, विवाह के विषय में संदेह है, कुतिदानी में दूरारोहण आशा, अब मेरी दूर तक पहुंची हुई आशा कहाँ। शांगरव कहता है मातावत, ऐसा ना कहो। शकुंतला को लगता है कि मैं तो सोचती थी कि मेरे पति मुझे प्यार से रखेंगे, लेकिन अब तो ये मेरे ये विवाह को ही नहीं मान रहे हैं। कृताभिमशाम न अनुमन्यमाना सुताम तया नाम मुनिर्मान्यः मुष्टम प्रतिग्राह्यता त्वमर्थ पात्रीकृतो दस्यु इव असि येन, कहता है शानव गुस्से में कहता है कृताइमर्शाम, बलपूर्वक उपभोग की हुई सुताम पुत्री को, अनुमन्यमाना अनुमति देने वाले मुनि, वे मुनि कर्म, तो या तुम्हारे द्वारा विमान्य अपमानित किए जाने चाहिए। कहता है आगे कहता है येन मुष्टम, जिनके द्वारा चुराए गए स्वमर्थम, अपने धन को, प्रतिग्राह्यताम, वापस देते हुए, दस्युइव, चोर के समान, तुम्हें
जो है वो पात्रीकृत असी, पात्र बनाया गया है। मृषांग दुष्यंत से कहता है तुमने उनकी पुत्री शकुंतला को बहला फुसला कर सेवा किया और उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। ऋषि तुम्हारे इस अपराध पर तुम्हें श्राप देकर दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री तुम्हें सौंपकर तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति चुराई हुई बहुमूल्य वस्तु को चोर को ही दान के रूप में दे दे, उसे ही उसका अधिकारी बना दे। अब तुम उसको अस्वीकार करके उन मुनि का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित है? तो कृतवर्षा बलपूर्वक उपभोग की गई सुताम पुत्री को अनुमतिमाना, अनुमति देने वाले वे मुनि तो या अभिमान्य, क्या तुम्हारे द्वारा अपमानित किए जाने चाहिए? येन, जिनके द्वारा मुष्टम, चुराए गए, समर्थम, अपने धन को प्रतिग्राह्यता, वापस देते हुए, दस्यु चोर के समान तुम्हें पात्रीकृत असी, पात्र बनाया गया है, मैं तुम्हें सतपात्र समझा गया है। शार्वत कहता है शांग्रव चिरम तुम इदानी, कहता अब तुम चुप रहो। शकुंतले वक्तव्यम उक्तम अस्माभि, जो कुछ हमने कहना था हम कह चुके। स्वयं अत्र भवान इदम आ, अब आदरणीय ऐसा कह रहे हैं। तद दीयताम अस्मै प्रतिवचनम, अब तुम इन्हें जवाब दो। इस प्रकार से शार्वत शकुंतला कहता है अब तुम इनको जवाब दो कि अब तुम बताओ इनको कि क्या सही है और क्या गलत है, तुम किस तरह से इनको समझा सकती हो, अब तुम समझाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।